Hello everyone. Today we are going to do part 2 of Gupta dynasty. In last class we did important rulers of Gupta dynasty. In this class we will be doing administration and art and architecture part of Gupta dynasty. बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर है, हमारा ये लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ये हमारा 16वां क्लास है, तो पहले के वीडियोस आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए, मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस बता रखे थे, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है समुद्रगुप्ता। इसका जो इंस्क्रिप्शन है ये प्रयाग परिस्थिति, जिसको इलाहाबाद स्टोन पिलर भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावे ईरान स्टोन पिलर एंड नालंदा कॉपर प्लेट भी है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयाग परिस्थिति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। सेकंड देखें तो चंद्रगुप्त टू, इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ मिलता है, तो मेहरुली आयरन पिलर। ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली आपका कुतुब मीनार के पास दिल्ली में देखने को मिलता है। मेहरुली आयरन पिलर, चंद्रगुप्ता टू। ओके, थर्ड वाला बात करें तो स्कंदगुप्ता। इनका जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावे भीतरी पिलर एंड इंदौर स्टोन पिलर भी है, बट आपको जूनागढ़ रॉक के बारे में याद रखना है कि वो स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। ओके, उसके बाद करते हैं बुद्धगुप्ता। इनका ये याद रखना है पहाड़पुर कॉपर प्लेट। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू का ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जैसा कि मौर्य के टाइम में हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला, गुप्ता पीरियड में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस टाइम हमें डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। अब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास भी पावर होता है। तो बेसिकली जो गुप्ता पीरियड था उसमें जो सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स हैं एंड ट्रिब्यूटरी किंगडम है उनके पास भी पावर देखने को मिला, जो कि मौर्य के टाइम में नहीं था। मौर्यस में क्या होता था, सेंटर में पावर था और प्रोविंसेस में गवर्नर्स थे जिनको पावर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल ट्राइब्स है, इवन जो गांव के जो हेड होते थे, ग्राम के जो हेड होते थे, उनका भी पावर देखने को मिला, उनका भी डोमिनेंट रूल हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो भी गुप्ता किंग थे उन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किया, लाइक महाराजाधिराज, सम्राट, एकाधिराज। ओके, इस तरह के उन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। अगर बात करें कि उनको क्राउन का जो प्रोसेस क्या होता था, तो बेसिकली वो उनका एक सभा होता था जिसमें वो लोग सिलेक्ट करते थे कि किंग किसको बनाना है। द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग द क्राउन प्रिंस केम इन वॉग, मीन्स बहुत पॉपुलर हो गया। क्राउन प्रिंस मतलब जो राज तिलक होता है, वो जो प्रैक्टिस था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इस टाइम। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच काउंसिल इज इम्प्लाइड इन प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो प्रयाग परिस्थिति है ना, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है, कि ये जो राज तिलक हुआ करता था ये इस समय पॉपुलर था। विच स्पीक्स ऑफ द डिलाइट ऑफ सभाज एट द सिलेक्शन ऑफ समुद्रगुप्ता फॉर द थ्रोन। तो समुद्रगुप्ता के बारे में वो इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो इनके टाइम में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे जो कि किंग को असिस्ट करते थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड उनके हेड पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। मौर्यास के टाइम में भी हमने देखा था ये, तो उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ईजी होगा। ओके, अब जैसे कि देखते हैं प्रोविंस। ओके, तो प्रोविंस को क्या बोलते थे गुप्ता पीरियड में, भुक्ति या भोगा। ओके, और उनका जो हेड होता था उसको उपारिका बोलते थे। जबकि मौर्य के टाइम में जो प्रोविंस के हेड होते थे उसको बोलते थे राष्ट्रपाला। ओके, देन आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे गुप्ता पीरियड में, वैश्य। ओके, एंड उनके हेड को बोलते थे वैश्यपति।
और मौर्य के टाइम में जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको बोलते थे परदेशिका या तो रजुका। ओके, देन आता है सिटी, सिटी के हेड को बोलते हैं नगरपति। एंड फिर आता है ग्राम, ग्राम के हेड को बोलते हैं ग्रामिका। ठीक है, तो ये गुप्ता पीरियड में था, आपको लर्न करना। प्रोविंस के हेड को उपारिका, डिस्ट्रिक्ट के हेड को वैश्यपति, सिटी के हेड को नगरपति एंड विलेज के हेड को ग्रामिका। ठीक है, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसमें से। अब देखिए हम लोग इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बिगेन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो ये याद रखिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग गुप्ता रूल दैट विलेज हेडमैन बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन बिफोर। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो गांव के हेड थे ग्रामिक, उनका भी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन रहा यहाँ पे, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, और इनकी जो मिलिट्री होती थी वो कैसे होती थी, तो फ्यूडल सिस्टम बेस्ड होती थी। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कि जो हायर रैंक के पीपल है वो लैंड ग्रांट करते हैं लोअर पीपल को, मतलब कि जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, तो वो लोग इन रिटर्न अपना सर्विस ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था उनके टाइम में। तो और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज देखने को मिला वो गुप्ता पीरियड से ही देखने को मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वे आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिमार्केटेड। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो भी लॉज वगैरह है कहाँ से पॉपुलर हुआ, तो ये गुप्ता पीरियड से ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, और बात करें टैक्स की, तो टैक्स 1/4 to 1/6 लिया जाता था, जैसा कि मौर्य में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे एक अलग टाइप का टैक्स लिया जाता था जिसको बोलते हैं सैन्य भक्ति। इसमें क्या होता था बेसिकली, जब भी आर्मी किसी गांव के साइड से या किसी कंट्री साइड से गुजरती थी तो वहाँ के जो भी लोकल लोग हुआ करते थे उनको फीड करते थे, तो इसको सैन्य भक्ति बोलते हैं। द आर्मी वॉज टू बी फीड बाई पीपल वेन एवर इट पास थ्रू द कंट्री साइड। तो सैन्य भक्ति ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए द विलेजर्स वे ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर। इनके टाइम में फोर्स लेबर भी बहुत चलता था जिसको वैसेस्टी कहते हैं। ठीक है, फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। और इनके टाइम में तो लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा होता था। देखिए गुप्ता पीरियड ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो वर्णा सिस्टम होता था ये थोड़ा और मॉडिफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था क्षत्रिय, शूद्रास एंड वैश्यास, तो यहाँ पे क्या होता है, जो शूद्रास होते हैं लो कास्ट बेसिकली, तो उनकी जो पोजीशन है थोड़ी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, सोशल पोजीशन उनकी इम्प्रूव हो गई। और जैसे कि पहले उनको परमिशन नहीं मिलता था वर्शिप वगैरह करने का, तो यहाँ पे उनको परमिशन भी मिला कि दे कैन लिसन टू एपिक्स एंड पुरानास एंड ऑल्सो दे कैन वर्शिप न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा। अच्छा, तो गुप्तास पीरियड में ना कृष्ण भगवान और विष्णु उन्होंने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया। गुप्ता पीरियड की वजह से वैष्णवा वो एग्जिस्टेंस में आया एंड जो शूद्रास थे उन लोगों को भी परमिशन मिला कि वो लोग भी वर्शिप कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोसाइटी में आपको याद रखना है गुप्ता पीरियड के, वो ये है कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, वो उसका यहीं से बर्थ हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी स्टार्टेड फ्रॉम गुप्ता पीरियड। और ये कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कात्यायना, जो कि एक स्मृति राइटर थे। उन्होंने अपने राइटिंग्स में इस चीज़ को यूज़ किया है, एक्सप्रेस किया है, और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो स्पर्श का यूज़ किया है टू डिनोट अनटचेबिलिटी। ओके, मतलब गुप्ता पीरियड का टाइम से ही अनटचेबिलिटी का स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस। ठीक है, जो शूद्रास होते थे बेसिकली लो कास्ट, उन्हीं से मतलब अनटचेबिलिटी वाली बात स्टार्ट हुई यहाँ पे। तो ये हमें देखने को मिलता है। आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कोई भी लिटरेचर दो टाइप का होता है, श्रुति या तो स्मृति। ओके, तो ये स्मृति राइटर थे जिसका नाम था कात्यायना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अनटचेबिलिटी के बारे में। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब बात किया जाए विमेन की, तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो डाउन चला गया, डेटेरोरेट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे पोलोगमी वॉज मोस्ट कॉमन। अच्छा, पोलीगेमी क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ्स। ठीक है,
एक से ज़्यादा पत्नी अगर रखते थे कोई 2, 3, 4, 5 तो वो पॉलीगैमी हो गया। तो ये कॉमन हो गया था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वीमेन की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिटोरेट हो गई, ठीक है। इसके अलावा अर्ली मैरिज प्रैक्टिसेस चालू हो गए और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें सती देखने को मिला, ठीक है। सती क्या होता है, जैसे कि मान लो कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जो लड़की है वो भी आग में जल जाती है ना। तो वो जो सती का प्रैक्टिस है यहाँ पे पहले बार एग्जाम्पल देखने को मिला और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिला, तो ये जो ईरान इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें सती के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और ईरान इंस्क्रिप्शन किसके टाइम बनाया गया था, तो भानुगुप्ता के टाइम में बनाया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ईरान इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद भानुगुप्ता। और ईरान इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया गया है, तो सती के बारे में बताया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी एंड जो वीमेन थी उनको तो कोई प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था ही नहीं, एक्सेप्ट उनको बस ज्वेलरी एंड गारमेंट्स के ऊपर राइट था, बट राइट टू प्रॉपर्टी उनको नहीं मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी सोशल कंडीशन क्या थी। और अगर देखा जाए तो ये देखिए, गुप्ता रूलर के अंडर में वैष्णविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोसाइटी भी पढ़ लिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आइडल वर्शिप है वो गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ। तो हम बोल सकते हैं आइडल वर्शिप बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब कल्चर की बात करते हैं। तो कल्चर में आपको बेसिकली याद रखना है आर्किटेक्चर्स जो रिलेटेड थे गुप्तास पीरियड से। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग 3 टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। एक हो जाएगा रॉक कट केव, दूसरा हो जाएगा टेम्पल्स और तीसरा हो जाएगा स्तूपास। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखिए ज़रा। रॉक कट केव्स, ठीक है। तो रॉक कट केव में हमें 2 के बारे में पढ़ना है, अजंता एंड एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है एंड बाग केव जो कि एमपी में है। तो ये आप याद रखिएगा, ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स में 2 आपको याद रखना है। एक विष्णु टेम्पल है, ठीक है, विष्णु टेम्पल है, ये कहाँ पे है, देवघर में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है इसके बारे में। और इसके अलावा एक ब्रिक टेम्पल है जो कि है आपका भीतर गांव में, भीतरी गांव में है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप टेम्पल्स में देख रहे होंगे कि बहुत सारे टेम्पल्स का नाम दे रखा है, दशावर्थ टेम्पल, शिवा टेम्पल, विष्णु टेम्पल, कंकली टेम्पल, पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल, बहुत सारे हैं। बट आपको जो याद करना है वो बेसिकली 2 है, देवघर में जो विष्णु टेम्पल है एंड भीतरी गांव का जो ब्रिक टेम्पल है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्तूपास की बात की जाए तो बेसिकली 3 स्तूपास है जो हमें लर्न करने हैं। एक मीरपुर खास जो कि सिंध में, एक धामेक स्तूपा जो कि सारनाथ में है, सारनाथ आपका यूपी वाले एरिया में पड़ता है, एंड रत्नागिरी जो कि उड़ीसा में है। तो ये 3 स्तूपास गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग और डिटेल में बात करें तो जो टेम्पल है बेसिकली 2 टाइप के टेम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है नगर स्टाइल जो कि नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में देखने को मिलता है, एंड दूसरा होता है आपका द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो ये जो द्रविडियन स्टाइल है ये आपको साउथ के पार्ट में देखने को मिलता है। तो ये जो शिखर स्टाइल या नगर स्टाइल दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये जो इस टाइप से टेम्पल बनता है ना, नगर स्टाइल, शिखर स्टाइल, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है आपके गुप्ता पीरियड से ही। द टेम्पल आर्किटेक्चर विथ इट्स गर्भगृह, ठीक है, श्राइन रूम इन विच इमेज ऑफ गॉड वॉज प्लेस्ड एंड प्लेस्ड इट वॉज बिगेन ड्यूरिंग गुप्तास। अच्छा, ये जो नगर स्टाइल है ये स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड में। अब यहाँ पे श्राइन रूम भी हुआ करता था, श्राइन रूम मतलब गर्भगृह, ठीक है। यहाँ पे इमेज ऑफ गॉड को रख के वर्शिप किया जाता था। तो ये कब से चालू हुआ है, तो ये आपके गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस समय से आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइम पहले बार क्या हुआ कि इमेज ऑफ विष्णु एंड शिवा एंड अदर गॉड्स देखने को मिला, ठीक है।
तो इस टाइम की पेंटिंग आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है पेंटिंग्स के बारे में। बाग केव जो कि आपका एमपी में है, वहाँ की पेंटिंग, एंड अजंता की पेंटिंग जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता एंड एलोरा जो था वो केव, रॉक कट केव से रिलेटेड है, बट अभी मैं पेंटिंग्स की बात कर रही हूँ, तो पेंटिंग्स आपको अजंता का याद रखना है, ठीक है। अजंता की जो पेंटिंग्स है औरंगाबाद में वो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड वो रिलेटेड आपके गुप्ता पीरियड से। तो इस तरीके से हमने आर्किटेक्चर देखा। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में देखिए हिंदू टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मिलेगा और जैन टेक्स्ट भी मिलेगा, ठीक है। अगर हिंदू टेक्स्ट की बात करें तो सम ऑफ द ओल्ड रिलीजियस बुक जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, दे वेर री रिटन, उनको फिर से लिखा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी आप हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट देख रहे हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, बट आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। सेक्युलर लिटरेचर, ये तो हर एग्ज़ाम में आता है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा तो आपके एक क्वेश्चन के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं सेक्युलर लिटरेचर में हमें क्या ध्यान रखना है। कालिदास पहले नंबर पर, ठीक है। इन्होंने जो भी बुक्स लिखी थी जैसे कि ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, शकुंतलम, ये जो भी बुक्स कालिदास ने रचना की थी आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा बात करें तो विशाखा दत्त की मुद्र रक्षसा, ठीक है, मुद्र रक्षसा विशाखा दत्त ने लिखी थी और आपको पता होगा ये हम लोगों ने मौर्यास में पढ़ा है। तो मौर्यास में हम लोगों ने क्यों पढ़ा था, क्योंकि विशाखा दत्त ने जो ये बुक लिखी है इसमें मेंशन किया है कि हाउ चंद्रगुप्त मौर्य विथ हेल्प ऑफ चाणक्य ओवरथ्रू द नंदा डायनासिटी, ठीक है, कैसे उसने धनानंद से लड़ाई की थी और जो थॉर्न कैप्चर किया था वो बेसिकली इस बुक में मेंशन है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने लिखा है, एंड पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा ने लिखा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और वत्स्यायन के कामसूत्र, ठीक है। तो ये जो बुक्स मैंने आपको बताएं, ये जो टेबल में दे रखा है आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो आ जाता है साइंटिफिक लिटरेचर। अब ठीक है, जो गोल्डन एज है गुप्ता एज का, वो ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें ना क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन काफ़ी देखने को मिला, बहुत सारी बुक की इस टाइम रचना हुई, एंड बहुत बड़े बड़े जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं और जो साइंटिस्ट थे वो लोग उभर के इसी टाइम बाहर आए थे। तो इसीलिए आपको इतने सारे यहाँ पे बुक्स देखने को मिल रहे हैं और उनके राइटर्स आपको लर्न करने हैं। साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करें तो है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट कौन थे वो तो सबको ही जानते होंगे। आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया, प्लस डेसिमल का इन्वेंशन भी आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो लिखी हुई बुक है आर्यभट्ट एंड सूर्य सिद्धांता, ये तो एग्ज़ाम में आता ही है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो ब्रह्मगुप्ता, जिन्होंने लिखा था ब्रह्म सिद्धांता। अब ये ब्रह्म सिद्धांता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मगुप्ता है बेसिकली उन्होंने इस बुक में क्या लिखा है। देखिए आप लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते होंगे, ठीक है, तो वो न्यूटन ने दिया, बट न्यूटन के कई साल पहले ब्रह्मगुप्ता ने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका हिंट दे दिया था, ठीक है, और उन्होंने ये जो बुक है ब्रह्म सिद्धांता ये लिखी थी। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के पहले किसने दिया था, तो मतलब एक हिंट है, एग्जैक्टली तो नहीं बट एक हिंट है, तो वो ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। तो ये याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है वारामीरा। तो वारामीरा का आपको क्या याद रखना है, पंच सिद्धांता एंड विराट स्मिता, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा बात करें तो भास्कर ने लिखा था लघु भास्कर एंड महाभास्कर, ठीक है। तो ये जो भी साइंटिफिक लिटरेचर यहाँ पे दिख रहा है आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है।
आगे देखें हम तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति के बारे में ये बोला जा रहा है कि इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाई विलियम जॉन्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति को, तो आंसर विल बी विलियम जॉन्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर अभिनजना शकुंतलम का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन विलियम जॉन्स ने किया था, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लेस, ड्रामास, पोइट्स लिखे थे, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है मिर्चा चिटिकम, जो अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये जो मिर्चा चिटिकम है ये बेसिकली किसके बारे में है, इस बुक में किसके बारे में लिखा गया, तो इस बुक को लिखा था शूद्रक ने, ठीक है, शूद्रक रोट दिस बुक एंड इसमें दे रखा है लव स्टोरी ऑफ अ पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता एंड उसके एंड एक जो लड़की थी उसका नाम था वत्सायना, ठीक है, उन दोनों के लव स्टोरी के बारे में दे रखा है, चारुदत्त एंड वत्सायना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा देखें तो ये 5th और 6th पॉइंट पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कामसूत्र इज अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स एंड ब्रह्म सिद्धांता वॉज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। तो ये हम लोगों ने देखा लिटरेचर, तो गुप्ता पीरियड से लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आता है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया गुप्ता पीरियड, क्या ये रियलिटी है या मिथ है, तो देखो इसके पीछे तो बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था, बट जो मोस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फेवर किया कि हाँ गोल्डन एज था, बट कुछ हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो देखिए इसको हम लोग गोल्डन एज क्यों बोलते थे, क्योंकि इनके टाइम में जो फॉरेन रूल है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, उनका जो किंगडम था उस टाइम बहुत ज़्यादा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। इसके अलावे जो टैक्सेस होते हैं वो बहुत ही कम थे एंड जो पनिशमेंट्स वगैरह है वो भी बहुत कम हुआ करते थे, तो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था अच्छा हुआ करता था बिकॉज ऑफ लाइट टैक्सेस, ओके। एंड अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़म पॉपुलर था बट अदर रिलीजन वे आर ऑल्सो टॉलरेंट, ठीक है। गुप्ता डायनासिटी में दूसरे रिलीजन के लिए भी टॉलरेंस था एंड संस्कृत इस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। इसके अलावे बहुत सारे कवि, लेखक, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े ये लोग उभर के बाहर आए थे, है ना, जैसे कि कालिदास, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वारामीरा, ठीक है, वो लोग दिस टाइम वो लोग रह रहे थे, ओके। और टेम्पल्स की भी बात है तो इस समय इतनी सारी टेम्पल्स बनी कि शायद ही किसी डायनासिटी में बनी होगी। तो इस तरीके से हमें गोल्डन एज गुप्ता पीरियड को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को तो मिली, साथ में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी काफ़ी देखने को मिली, ओके। एंड इसके अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट है जो कि देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, ये क्यों हुआ, क्योंकि गुप्ताज क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, है ना, और बदले में मतलब सर्विस लेते थे, जो भी लोअर पीपल लोग हैं वो लोग बदले में सर्विस ऑफर करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्यूडेटरीज हो गए थे उनके, और सेंट्रल आर्मी ब्यूरोक्रेसी मिसिंग था, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी मिसिंग था। इसके अलावा जो ट्रेड है उनका डिक्लाइन कर गया था एंड स्टेटस ऑफ वुमेन वो भी डिक्लाइन किया था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण कुछ अगेंस्ट में भी है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो गोल्डन एज तो बिल्कुल है गुप्तास पीरियड। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर एंड किया एंड इसके बाद आ जाता है वर्धना डायनासिटी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे एक मैप है, सॉरी मैप नहीं है, इमेज है। तो ये देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल बना आपका शिखर स्टाइल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं नगर स्टाइल बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ये नॉर्थ में बेसिकली बना जाता है ऐसे। तो ये नगर स्टाइल का टेम्पल है। ये जो आप स्तूपा देख रहे हैं ये धामेक का स्तूपा है, ठीक है। धामेक जो कहाँ पे है,
तो ये आपका है सारनाथ में। और ये जो कॉइन है ये सिल्वर कॉइन लग रहा है, ठीक है। ये सिल्वर कॉइन सबसे पहले किसके टाइम में इशू हुआ, तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त II उनके टाइम में सिल्वर कॉइन इशू हुआ था। तो ये कुछ इस प्रकार है। एंड ये कॉपर कॉइन है। कॉपर कॉइन इशू करने वाले ओनली गुप्ता रूलर कौन थे, तो वो राम गुप्ता थे, ठीक है। राम गुप्ता के बारे में मैंने बताया था, तो ही वॉज ओनली द रूलर टू इशू कॉपर कॉइन। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं एंड फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताएं, तो इसको आप लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में पोस्ट गुप्ता डायनासिटी के साथ, जिसमें कि हम वर्धना डायनासिटी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग प्लीज़ डू इट इन दिस कमेंट बॉक्स। I hope you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.